हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। देखो थ्योरम नंबर 10, इसके पहले हम प्रूफ किए थे कि नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन प्रूफ किए थे, ये वाला जो था। ठीक है, अब है जैसे सबरिंग में था इंटरसेक्शन वाला, उसका दिखाना था। अगर दो सबरिंग हम लोग लेते हैं तो उसका इंटरसेक्शन भी सबरिंग होता है, वो दिखाए थे। वैसे ही इसमें भी करना है। ठीक है, प्रूफ करके दिखाना है कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सब फील्ड्स ऑफ अ फील्ड इज़ अ सब फील्ड। ठीक है, मतलब इसमें भी वही दिखाना, दो ठो सब फील्ड है तो उसका इंटरसेक्शन भी जो है वो सब फील्ड होगा। तो चलो, गिवन S1 और S2 जो है मान लेते हैं कि दो ठो सब फील्ड है F का। ठीक है, तो प्रूफ करके दिखाना है S1 और S2 जो होगा वो सब फील्ड होगा F का, इंटरसेक्शन इसका। ठीक है, तो S1 जो है वो सबसेट है F का। ठीक है, और S2 भी सबसेट है F का। मतलब ये जो दो दो सब फील्ड ले रहे हैं तो पहला सब फील्ड भी F का ही सबसेट है और दूसरा भी F का सबसेट है। ठीक है, तो S1 और इंटरसेक्शन F2 भी जो होगा वो F का ही सबसेट होगा। ठीक, तो अब मान लेते हैं कि A जो है वो S1 इंटरसेक्शन S2 में है और B जो है S1 इंटरसेक्शन S2 में है। अब क्योंकि इंटरसेक्शन है मतलब कि कॉमन जो होता है, तो A जो है S1 में भी होगा और A S2 में भी होगा। ठीक है, तो इस बार हम वो लाइन नहीं लिखे हैं, इस बार दोनों का हम एक ही साथ लिख दिए हैं। जैसे पिछला बार हम एक लाइन बढ़ा के लिखे थे। तो A जो है S1 का, यहाँ से B S1 में है, यहाँ से A S2 में है और B यहाँ से S2 में है। ठीक, अब क्योंकि S1 और S2 ये जो है S1 और S2 अलग अलग, तो ये दोनों सब फील्ड ही है। ठीक है, तो सब फील्ड है तो 11 प्रॉपर्टी काम कर रहा होगा। ठीक, 11 प्रॉपर्टी और साथ में वो जो दो प्रॉपर्टी खुद सब फील्ड होने के लिए कि वो दोनों का डिफरेंस, दो एलिमेंट का डिफरेंस उसमें होगा और ए बी इन्वर्स। ठीक है, वो भी होगा। तो देखो, अगर दोनों सेपरेटली सब फील्ड है तो ए भी S1 में है, बी भी S1 है, मतलब ये लोगों का जो डिफरेंस है वो भी S1 में होगा। ठीक है, और इससे ए S2 में है, बी S2 में है, तो ये लोगों का जो डिफरेंस है वो भी S2 में होगा। अब डिफरेंस S1 में भी और डिफरेंस S2 में भी है, दोनों में है। इसका मतलब ये दोनों का इंटरसेक्शन में लिख सकते हैं, तो A माइनस बी जो होगा ये दोनों के इंटरसेक्शन में होगा। ठीक है, इक्वेशन 1। अब प्रूफ करेंगे कि इसका दूसरा वाला कंडीशन कि ए बी इन्वर्स जो होगा वो भी ये दोनों के इंटरसेक्शन में होगा। ठीक है, तो देखो अगेन फिर से हम मान लिए कि ए जो है S1 इंटरसेक्शन S2, बी भी S1 इंटरसेक्शन S2 में है। अब क्योंकि कॉमन है दोनों में तभी इंटरसेक्शन में आया होगा, तो ए S1 में भी है, A S2 में भी है। तो एक लाइन हम फिर से वो वाला लाइन नहीं लिखे हैं, ए S1 में है और बी इससे S1 में है, A S2 में है और बी S2 में है। ठीक है, अब क्योंकि S1 और S2 तो अलग अलग सब फील्ड है। ठीक है, तो A S1 में है तो B इन्वर्स भी S1 में होगा, A S2 में है B इन्वर्स भी S2 में ज़रूर होगा। तो S1 और S2 क्योंकि सब फील्ड है तो A B इन्वर्स भी S1 में होगा और A B इन्वर्स S2 में भी होगा। अब A B इन्वर्स S1 में भी और S2 में भी है, इसका मतलब दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 और 2 को मिलाकर हम बोल देंगे कि S1 इंटरसेक्शन S2 जो होगा वो सब फील्ड होगा F का। ठीक है, प्रूव।